हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ऑनलाइन चेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू चेकमेट विद वन रूक। आपने दो रूक चेकमेट देखा, आपने एक क्वीन चेकमेट देखा। आज हम देखेंगे कैसे हम लोग एक रूक से चेकमेट करेंगे। सो पोजीशन आपके सामने है, आप देख सकते हो वाइट के पास एक रूक है। So some player they have never seen this position before. So मैं उनको बता दूं कि एक रुक चेकमेट कर सकता है। ठीक है। सो आज मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन चेकमेट कर सकता है। ये थोड़ा सा आज थोड़ा लंबा हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको ये जो थ्योरी है, जो फॉर्मेट है, उसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, गेम ड्रॉ हो सकता है एंड यू लूज द पॉइंट्स। सो दो रुक चेकमेट कर सकते हैं, वन क्वीन चेकमेट कर सकती है, वन रुक चेकमेट कर सकता है, टू बिशप चेकमेट कर सकते हैं। टू नाइट सम एक्सेप्शंस है, बट टू नाइट कांट चेकमेट। वन नाइट और वन बिशप चेकमेट कर सकते हैं। सो ये था कि कौन कर सकता है। वन पॉन चेकमेट कर सकता है अगर पॉन प्रमोट होगा तब, और प्रमोट होगा तो वो क्वीन बनेगा, और यू नो कि वन क्वीन चेकमेट कर सकती है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि आपने देखा दो रुक किंग को अकेले कॉर्नर में लेके गए और चेकमेट कर दिया बिना किंग की हेल्प के। उसके बाद क्वीन आई। क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने अकेले ही किंग को कॉर्नर में लेके गई, लेकिन वो चेकमेट नहीं कर पाई। उसने किंग को बुलाया, धीरे धीरे किंग आगे गया, फिर उसने जाके क्वीन को हेल्प किया, तब दोनों ने मिलकर ब्लैक का गेम ओवर किया। लेकिन अब आया रुक। अब रुक बोलता है कि मैं तो अकेला कॉर्नर में भी नहीं लगा सकता, मुझे तो किंग हर टाइम साथ में चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, जो क्वीन थी उसके पास डायगोनल पावर थी, प्लस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। क्वीन के पास तीनों पावर होती है, लेकिन रुक के पास डायगोनल पावर नहीं होती है। और सो क्या होता है, जब ये जो स्क्वायर डायगोनल जो स्क्वायर होती है ना, यहाँ से वो ब्लैक किंग आपके रुक पे बार बार अटैक करता रहेगा। तो इसके लिए आपको किंग चाहिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन क्वीन पे कभी भी किंग अटैक नहीं कर सकता। पूरी इंटायर गेम में क्वीन पे किंग कभी भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डायगोनल एवरेज डायरेक्शन में पावर होती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर ड्यू। सो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें पहले ओपोनेंट, इसमें आपके पास तीन रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो आप इजीली चेकमेट कर पाओगे। पहला काम यह है कि हमें ओपोनेंट के किंग को देखना है कि वो कौन सी रैंक पे है। तो आप इस लेवल तक पहुंचे हो तो आई थिंक कि आपको पता होगा कि रैंक क्या है, और अगर आपको नहीं पता है देन मेरा पहला वीडियो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट आप देख सकते हो, बिगनर्स पार्ट 1 है। सो जिसके अंदर बोर्ड और फाइल्स, रैंक, डायगनली मैंने सब कुछ क्लियरली बताया है। सो ये जो किंग है अभी 4th रैंक पे है। वट एवर डन एंड मैटर ये कहाँ पे है, जस्ट थिंक ये कहीं भी हो सकता है, ओरिजिनल गेम में कहीं भी हो सकता है। सो हमें पहला काम ये करना है कि उसको, जो जिस भी रैंक पे है, हम उससे एक रैंक पहले अपने रुक को खेलेंगे, वन स्टेप उसके उसको कट करेंगे। कटिंग जो आपने अगर टू रुक में देखा होगा कि कैसे हम लोग उसकी फाइल को कट करें, तो वो पोजीशन भी हम इसमें करेक्ट करेंगे, इसी में अप्लाई करेंगे। सो पहला मूव मैं खेलूंगा रुक A3। रुक B3 के बाद अब आप देख रहे हो कि ये जो तीन फाइल्स हैं 1 2 3 रैंक्स, ये तीनों ब्लैक किंग पे नहीं आ रही है। सो अब ब्लैक किंग ये मूव खेलेगा, अब मेरे रुक पे अटैक आ गया। सो मैं सिंपल वही पैटर्न अप्लाई करूंगा, रुक को लिफ्ट कर दिया लेकिन रखूंगा 3rd रैंक पे। ठीक है, अब वो किंग इधर मेरे रुक की तरफ आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब आपका रुक परफेक्टली प्लेस्ड है, अब आपको चाहिए किंग। क्योंकि जब तक हम किंग को एज ऑफ द बोर्ड, कोई भी चेकमेट हो, टू बिशप, बिशप नाइट, क्वीन, किंग को हमें इस लास्ट रैंक पे लाना ही पड़ेगा। जब ये लास्ट रैंक पे आएगा तभी चेकमेट होगा। सो अब हम लाएंगे किंग को। सो जैसे आपने वन क्वीन में देखा, अगर आपने वो वन क्वीन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वन क्वीन वीडियो देखो, तो आपको ये चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड समझ में आएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो किंग है उसको हम एल शेप में खेलेंगे, लेकिन वर्टिकल एल शेप में, ऑलवेज वर्टिकल एल शेप में। सो जिसका रीजन आपको पता चलेगा बाद में। ठीक है,
अभी जो ये किंग है इसका वर्टिकल एल बन रहा है, ये जो E2 स्क्वायर है ये वर्टिकल एल है। कभी भी आपको अपने किंग को किंग के सामने नहीं खेलना है, ऑलवेज ये ट्राई करना है कि उसका किंग सामने आए तो हम साइड से चेक देंगे और वो पीछे चलता जाएगा, ठीक है। सो ये टेक्निक हम यूज करेंगे। सो अब हम खेलेंगे किंग को एल शेप में, किंग E2। अब क्वेश्चन ये है कि वो पीछे कैसे जाएगा। देखो पीछे जाने के लिए उसके किंग को अपोजिशन में आना इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन मतलब दोनों किंग जब आमने सामने आ जाते हैं सेम फाइल पे, और अगर आप साइड से चेक देते हो तो किंग को पीछे जाना ही पड़ता है। सो इट्स मीन ये देखो ये एग्जाम्पल है पोजीशन। अगर उसके किंग ने खेला E4, सो आफ्टर E4 अभी आप देख रहे हो कि दोनों किंग आमने सामने आ गए हैं, अपोजिशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ये 3 स्क्वायर वाइट किंग ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ये 3 स्क्वायर वाइट किंग ने कंट्रोल कर लिया। सो अब उसके किंग को अगर आप यहाँ से चेक दोगे तो अब उसको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये 4th रैंक कवर हो गया और ये 3rd रैंक किंग ने कंट्रोल कर लिया। तो इसका मीन्स ये है जैसे 2 रुक में क्या था, एक रुक 3rd को कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा 4th पे चेक दे रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, किंग 3rd को कंट्रोल करेगा और एक रुक 4th पे चेक देगा, क्योंकि रुक एक ही है हमारे पास। सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज द क्लियर वे, ठीक है। सो अगर उसका किंग यहाँ गया तो हम उसको फॉलो करते जाएंगे और किंग को एल शेप में खेलते जाएंगे, ठीक है। ये एल शेप बना, अगर फिर वो सामने आया तो सीधा रुक ऊपर और चेक, और वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा मूव ज़्यादा लगते हैं इसमें, बट आपको फोकस करना है। ओके, सो ही मूव हियर, फॉलो, ही मूव। अगर मैं अभी बात करूँ कि अगर वो खुद ही पीछे जाता है, खुद ही 5th पे गया, तो आपको इमीडिएट 4th रैंक को कंट्रोल कर लेना है, चेक नहीं देना है। जब तक किंग आमने सामने नहीं आएंगे तब तक चेक अवॉइड करना है, ठीक है। आपने ये खेला, उसने ये खेला, अब उसने ये खेला तो आप किंग को सामने मत खेलो, आप किंग को ये अवॉइड करना है। आपको हमेशा एल शेप में खेलना है, आपके पास 2 स्क्वायर है, और ट्राई करना है कि ऑलवेज रुक की साइड में एल शेप बनाना है, ठीक है। अब वो आया सामने, अब हम यहाँ से देंगे चेक। अब आप देख रहे हो उसके किंग को 6th रैंक पे जाना पड़ेगा, सो वो यहाँ रुक की साइड में जाएगा और अब हम खेलेंगे एल शेप में। तो देखा आपने कि एल शेप में सामने खेलने से क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सामने वो आना चाहिए, हमारा मूव हो। जब किंग आमने सामने आए तो हमारा मूव होना चाहिए ताकि हम उसको चेक दे सकें। लेकिन अगर हम ही सामने खेलेंगे तो अब मूव ब्लैक का है और ब्लैक का मूव है तो उसका किंग सामने से हट जाएगा। लेट्स ट्राई कि वो यहाँ आया तो अब ये किंग आमने सामने नहीं है, अगर आपने यहाँ से चेक दिया तो उसका किंग आगे भाग जाएगा क्योंकि वो आमने सामने नहीं है, हमारे किंग ने उसको प्रिवेंट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए कभी भी हम किंग को सामने नहीं खेलते, हम वेट करते हैं कि तू सामने आ और हम लोग यहाँ से चेक देते हैं, ठीक है। ये आया, अब वो यहाँ आया, आपने इसको फॉलो किया, वो यहाँ आया, अब आपका रुक अंडर अटैक है। सो आपको अभी रुक को लिफ्ट कर लेना है बोर्ड के दूसरी साइड पे। और अब ब्लैक का मूव है, अब ब्लैक खेला ये, अब ये है 3rd रूल। पहला रूल था कटिंग द फाइल, सेकेंड रूल था ऑलवेज कीप योर मूव योर किंग इन द एल शेप, और 3rd रूल है कि मैंने आपको बताया कि एल शेप आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हो एल शेप किसने बनाया, ब्लैक ने। सो ये जब पोजीशन आएगी इस टाइप की, जब आपके पास एल शेप आपका ओपोनेंट बनाएगा तब आपको एक वेटिंग मूव लेना है। वेटिंग मूव मतलब ओपोनेंट पे छोड़ देना है कि तू खेल, मैं वेट कर रहा हूँ, ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। और वेटिंग मूव हम क्या खेलते हैं, वेटिंग मूव मतलब कि हम रुक को एक स्टेप खेल देंगे, उससे कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, रुक सेम काम कर रहा होगा। सो हम इसको वेटिंग मूव बोलते हैं। रुक को एक स्टेप खेल दिया, अब ब्लैक का मूव आ गया, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग मूव से मूव चेंज हो गया, ब्लैक का मूव आ गया, अब ब्लैक आया सामने तो चेक और किंग पीछे, और अगर यहाँ पे किंग ने किया फिर यही तो देन फॉलो, किंग कॉर्नर में फॉलो। अब आप देख रहे हो या तो उसको 7th रैंक पे जाना पड़ेगा या फिर सामने आना पड़ेगा। तो अगर वो 7th रैंक पे गया तो हम लोग 6th को कवर कर लेंगे, और अगर उसने सामने आया तो हम यहाँ से इसको चेक दे देंगे और अब उसको 7th पे जाना पड़ेगा। सो अगेन वो 7th पे जाएगा, अब फिर हम किंग को एल शेप में खेलेंगे, वो यहाँ आएगा, हम फॉलो करेंगे, वो यहाँ आएगा, हम फिर फॉलो करेंगे, वो यहाँ आएगा, और अब फॉलो मत करना रुक अटैक में, तो रुक को लिफ्ट करेंगे, सो वो वापस यहाँ आएगा। और फिर आप देख रहे हो हु मेड एल, किसने एल बनाया, ब्लैक ने। सो फिर क्या करना है, वेटिंग मूव दोस्तों, वेटिंग मूव भूलो मत, वेटिंग मूव। अगर आप यहाँ पे भूलोगे ना तो फिर लंबा हो जाएगा गेम। सो वेटिंग मूव, सिंपल 1 स्टेप। सो अब किंग इधर, हम पीछे पीछे, वो इधर,
हम बनाएंगे एल, वो इधर हम बनाएंगे एल, और वो गया पीछे, तो तुरंत 7th रैंक को कंट्रोल कर लिया हमने। लो अभी वो पहुंच गए एज ऑफ द बोर्ड। सो अब वो खेलेगा इधर, अब हम फिर बनाएंगे एल, वो इधर हम बनाएंगे एल, वो इधर हम एल, फॉलो करते जाओ, वो इधर, और नाउ अगेन नो एल, नो फोर्स, और रूक इज अंडर अटैक, I'm don't wanna go my lose my rook. Okay, so rook a7 and black play king to e8. So again L किसने बनाया? सर ब्लैक ने। तो ब्लैक ने बनाया, क्या करेंगे? वेटिंग मूव, जस्ट वेट एंड वॉच। अब वो सामने आएगा नहीं, क्योंकि सामने आया तो बाय बाय, वाइट विन। ओके, एंड सो वो जाएगा इधर और हम करेंगे फॉलो एल। सो आपको किंग को ऑलवेज एल शेप में रखना है। वो गया यहाँ, अब हम आ गए यहाँ, और अब फाइनली ब्लैक कर देगा रीजाइन, क्योंकि अब मूव नहीं है। उसने सोचा इसको तो खेलना आता है, मैंने सोचा स्टेलमेट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो यहाँ आएगा, रूक b8 एंड ब्लैक किंग बाय बाय। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। दिस इज द पैटर्न ऑफ विद वन रूक चेकमेट। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक, एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड यू कम एवरी सैटरडे नाइट एट लाइव at 10 o'clock. Ask me any question, and thanks for watching. All the best. Bye bye.